हरे कृष्णा। गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है रिफ्रेश योर सेल्फ सेशन में। तो आज हम भगवत गीता के छठवें अध्याय के 34वें श्लोक को रिसाइट करेंगे और फिर उसके आधार पे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग और क्या पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो आई क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड देन विल बिगिन। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण। चंचलम ही मनः कृष्ण। बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहे प्रभु जी। तो बोलिए ना, म्यूट अनम्यूट करके रिसाइट कीजिए मेरे साथ। दिख रहे चंचलम ही मनः कृष्ण। चंचलं हि मनः चंचलम ही कृष्ण। मनः कृष्ण। प्रमाथि बलवदृढम्। प्रमाथि बलवदृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये। तस्याहं निग्रहं तस्याहं मन्ये। निग्रहं मन्ये। वायोरिव सुदुष्करम्। वायोरिव सुदुष्करम्। पढ़िए, कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? Yes, Prabhu. The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. For Krishna, and to subdue it, I think is more difficult than controlling the wind. यस। तो हमारा जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है। तो मन चंचल होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमको लगता है कि मन के अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, मन जो भी हमें विचार दे रहा है वो हमारे विचार हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन भगवत गीता का नॉलेज हमें, भगवत गीता का विजडम हमें सिखाता है कि हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है और हमारा मन अलग है। और इसके लिए हम बहुत आसानी से इसको कंप्यूटर के एनालॉजी से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर आता है कीबोर्ड, सीपीयू, फिर मॉनिटर, माउस। ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर। और इन सब हार्डवेयर को चलाने वाला कौन होता है? इन सब हार्डवेयर को चलाने वाला होता है यूजर, जो भी कंप्यूटर को एक्सेस करता है। लेकिन जो यूजर है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे चलाता है? बीच में किसकी मदद से वो हार्डवेयर को एक्सेस कर पाता है वो यूजर? Software. करेक्ट, सॉफ्टवेयर के हेल्प से। अभी सपोज कोई कंप्यूटर, उसका सिर्फ माउस पड़ा हुआ है और उसका कीबोर्ड मतलब पूरा कंप्यूटर है, लेकिन अगर हमने उसको पावर ऑन नहीं किया है तो हम कितना भी कीज के ऊपर हिट करें, कितना भी माउस को हम हिलाएं, कितना भी कैमरे को हम अपनी तरफ डायरेक्ट करें, कुछ भी करें, कुछ काम नहीं होगा कंप्यूटर में। तो जब तक हम उसको स्टार्ट नहीं करते हैं, बूट नहीं करते हैं, तब तक उसका सॉफ्टवेयर चालू नहीं होता। और जब तक सॉफ्टवेयर चालू नहीं होता तब तक हम हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर का भी यूजर कौन है? यूजर है अंदर बैठा हुआ आत्मा, मतलब हम इस शरीर के यूजर हैं। और ये शरीर के अलग अलग जो अंग हैं, हाथ पैर, मुंह आंख नाक, ये सब क्या है? ये सब है हार्डवेयर, हमें दिखता है बाहर से। लेकिन आत्मा जो है वो इस हार्डवेयर को कैसे चलाती है? उसके बीच में एक इंटरफेस आता है जिसको बोलते हैं मन। वैसे तो उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सटल बॉडी। सूक्ष्म मतलब ऐसी चीज जो इजीली दिख ना पाए, उसको सूक्ष्म बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड सटल। सटल या सूक्ष्म, किस किस ने सुना है पहले ये वर्ड? सूक्ष्म का उल्टा क्या होता है? Gross. यस, इंग्लिश में ग्रॉस बोल सकते हैं, हिंदी में स्थूल बोलते हैं। स्थूल वर्सेस सूक्ष्म। तो स्थूल मतलब जिसको इजीली हम टच कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको
ऑब्जर्व करने के लिए हमें ज़्यादा फाइन फाइन ट्यून होने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ग्रॉसली हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्थूल या फिर ग्रॉस। तो इसीलिए अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो शरीर दिख रहा है, हमारी त्वचा, हमारी हड्डियां, अंदर के ऑर्गन्स, इनके बियॉन्ड भी कुछ है। राइट? आप लोग अग्री अग्री करते हैं? 99.9% लोगों को बस इतना ही पता है कि हम ये शरीर है। क्यों? क्योंकि ये स्थूल है, बहुत ग्रॉस है, इसको आसानी से देखा जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। तो इसीलिए जो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, जो लोग डीपर लेवल पे सोच नहीं पाते, उनको क्या लगता है, अरे कुछ नहीं है, ये सब शरीर ही तो है, हम लोग सब क्या है, हम लोग इस शरीर के ही प्रोडक्ट्स हैं। और इस शरीर के ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से, इंटरेक्शन से अलग अलग चेतना के स्तर आते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, वो सब कहाँ से आती हैं? वो सब आती हैं ब्रेन से। ब्रेन के अंदर अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं, उससे ये सारी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन अल्टीमेटली ब्रेन है क्या? ब्रेन सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है टिश्यूज का, पानी का और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। हमारे पूरे शरीर में अलग अलग जो सेंसेशंस आते हैं, वो सेंसेशंस किस माध्यम से प्रोपोगेट होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से प्रोपोगेट होते हैं। जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। तो ये तो एक मशीन की तरह हो गया। राइट? लेकिन अगर हम ऐसा कोई मशीन बना दें, तो क्या वो एक्सपीरियंस कर पाएगा फीलिंग्स को? क्या उसके अंदर कॉन्शियसनेस रहेगी? नहीं। कॉन्शियसनेस कैनॉट कम जस्ट बाय सम मैकेनिकल अरेंजमेंट्स। अभी जैसे कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर का हम यही ले लो, कैमरा ले लो, या जो कुछ भी आप अलग अलग डिवाइसेस ले लो, वो क्या करते हैं? वो डेटा लेते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। अभी जैसे अगर कोई व्यक्ति बोले कि पूरा कंप्यूटर जो है वो चलाता कौन है? पूरा कंप्यूटर चलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या वो सही बोल रहे हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही सब कुछ करता है, सारी चीजें वही करता है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, सीपीयू जो है, वो एक डिवाइस है जिसके थ्रू सारा प्रोसेसिंग होता है, लेकिन प्रोसेसिंग करने वाला एक व्यक्ति होता है। उसी प्रकार से जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर सारा डेटा ट्रांसमिट होता है, सारा एनालिसिस वगैरह सब होता है। बट अल्टीमेटली ये जो टिश्यूज और ये सब जो अरेंजमेंट है ब्रेन का, उसको चलाता कौन है? उसको चलाने के लिए देयर शुड बी अ कॉन्शियस पर्सन। जैसे सीपीयू को चलाने के लिए एक यूजर होना चाहिए। तो वो जो यूजर है उसको हम बोलते हैं आत्मा, द रियल सेल्फ। तो ये जो रियल सेल्फ है, ये इस शरीर रूपी मशीन के साथ इंटरेक्शन कैसे करता है? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, जिसको सॉफ्टवेयर से कंपेयर कर सकते हैं। और इस पूरे सूक्ष्म शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जिसको बोलते हैं मन, माइंड। जैसे कि कंप्यूटर में भी सारा जो भी प्रोसेसिंग होता है वह किसके ऊपर होता है? डेटा के ऊपर होता है। अगर डेटा में ही गड़बड़ है, अगर डेटा के अंदर वायरस है, पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव के अंदर वायरस था, उसने डेटा को करप्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा फंक्शनिंग बिगड़ जाएगा कंप्यूटर का। तो इसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर, चाहे वो ग्रॉस बॉडी हो, सटल बॉडी हो, कुछ भी हो, पूरे शरीर, पूरे मैकेनिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा मन, हमारा माइंड। इसलिए काफी लोग बोलते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमने मन को जीत लिया है, तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो हमारे लिए असंभव है। और अगर हमने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं है, तो वो एक करप्ट डेटा की तरह है जो सब कुछ बिगाड़ देगा। और भी लोग बोलते हैं कि जो मन है वो नर्क को भी स्वर्ग बना सकता है, स्वर्ग को भी नर्क बना सकता है। क्योंकि सारा डेटा, सारा एक्सपीरियंस स्टोर होता है मन में। तो ये मन बहुत एक पावरफुल टूल है। इसलिए इसको सही तरीके से इसके साथ डील करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये समझना है कि हम अलग हैं, मन अलग है, तभी हम उसके साथ डील कर पाएंगे। अगर हम खुद को मन ही मान के बैठेंगे कि हम ही मन है, मन के अंदर जो भी फीलिंग्स आती हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, वो मेरे थॉट्स हैं, मेरे फीलिंग्स हैं, तो हम मन के साथ डील ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमको लगेगा हमारे साथ हम कैसे डील करें, हम खुद के साथ कैसे डील करें, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा ना।
लेकिन जब हम समझते हैं कि मन अलग है मुझसे, इट्स अ थर्ड पार्टी, तब जाके हम मन के साथ डील कर पाते हैं। तो यही जो विजडम है भगवत गीता का, ये हमें बहुत एम्पावर करता है हमारे शॉर्टकमिंग्स और हमारी जो सोच है उससे ऊपर उठने के लिए। सबको मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? ओके। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो हमें बताता है कि हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है। जनरली ये चंचल शब्द जो है वो किन के लिए यूज किया जाता है? बच्चों के लिए। मन। हाँ, वेरी गुड, बच्चों के लिए। मन के अलावा बच्चों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं कभी भी एक चीज के ऊपर स्थिर नहीं रहते। मुझे खुद को एक्सपीरियंस है, मेरे जो भांजे हैं, दो भांजे हैं, बहुत छोटे, अभी 1 डेढ़ साल के हैं वो। उनको कंटिन्यूअसली कुछ तो एंगेजमेंट चाहिए, और एक एंगेजमेंट में कुछ देर तक रहेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, फिर कुछ तो और चाहिए, फिर कुछ तो और चाहिए। और जैसे ही बोर होते हैं वैसे ही क्या शुरू हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है उनका। आप में से किस किस ने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे लोग बहुत चंचल होते हैं, एक जगह पे ठहरते नहीं है वो, कुछ ना कुछ, कुछ तो करते रहना है बस, और कुछ तो वैरायटी चाहिए उनको हर समय। तो हमारा जो मन है वो भी यहाँ पे गीता में भगवान बता रहे हैं कि, एक्चुअली अर्जुन बता रहे हैं कि मन जो है वो चंचल है बहुत, बच्चे की तरह है हमारा मन। तो मन गलत नहीं है, लेकिन मन बचकाना है, ये हमें समझना चाहिए। तो अभी जो बच्चा रहता है वो चंचल क्यों रहता है? क्योंकि बच्चे को बुद्धि नहीं रहती ज्यादा, राइट, उसको इंटेलिजेंस नहीं डेवलप रहती, बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है दुनिया का। तो वैसे ही हमारा जो मन है उसको बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि एक अलग सॉफ्टवेयर है। हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसके 3 अंग होते हैं। एक अंग होता है मन, दूसरा अंग होता है बुद्धि, और तीसरा अंग होता है अहंकार। तो अहंकार, बुद्धि और मन, इन तीनों को जोड़ के हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसको अंतःकरण भी बोलते हैं। तो ये जो अभी बुद्धि अलग है, मन अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मन के पास बुद्धि नहीं है। एक सेकेंड, जस्ट थोड़ा सा पॉज करते हैं। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि मन के पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि अलग होती है। बुद्धि इज सेपरेट एंटिटी। इसीलिए अभी किसी व्यक्ति को अगर बुद्धि नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनपढ़। वेरी गुड, अनपढ़। और क्या बोलेंगे? अनपढ़ तो उसको बोलेंगे जिसने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन बिना पढ़ाई किए भी काफी लोगों को बुद्धि होती है। जिसके पास बुद्धि नहीं रहती बेवकूफ। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बेवकूफ बोल बुद्धिमान। सकते हैं। बुद्धू। डोंकी। बुद्धू, बुद्धू बोल सकते हैं, और मंद बुद्धि बोल सकते हैं, पागल बोल सकते हैं, राइट, डोंकी। दीवाना बोल सकते हैं। पागल बोल सकते हैं, दीवाना बोल सकते हैं। तो ये डोंकी। तो ये नहीं, डोंकी को भी दिमाग होता है, डोंकी को भी बुद्धि होती है। तो तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना फिल्मी गानों में कि दिल तो पागल है, राइट, दिल दीवाना है। और कुछ कुछ गानों में हमने ऐसा भी सुना है कि मन तो बच्चा है, राइट। तो भले ही वो उन्होंने पोएटिक सेंस में बोला हो, लेकिन एक्चुअल में मन हमारा बच्चा है। एक्चुअल में हमारा मन, जब वो लोग दिल की बात कर रहे हैं तो दिल मतलब मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है हमारी सारी फीलिंग्स दिल से आती हैं। एक्चुअली सारी फीलिंग्स दिल से ही आती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन दिल के अंदर कौन है? दिल के अंदर मन है, जिससे सारी फीलिंग्स आती हैं। तो जब कोई बोल रहा है कि मन तो पागल है, मन तो दीवाना है, इसका मतलब सच में मन पागल है। क्यों पागल है? अभी वो लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं पोएटिक सेंस में, लेकिन हम एक्चुअल में एनालिसिस करेंगे तो हमको समझेगा कि मन पागल क्यों है। यस, कोई बता सकता है मन पागल क्यों है? उसके पास क्योंकि बुद्धि उसके नहीं पास है। बुद्धि नहीं है। करेक्ट, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि एक अलग एंटिटी है, राइट। मन अलग है, बुद्धि अलग है। तो
पहली बात तो हमें ये समझना है कि मन से हमारे जो भी विचार आ रहे हैं, हमें उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं देना चाहिए कि अरे मेरे मन में आ रहा है मतलब ये तो करना ही है। हमको समझना चाहिए कि मन के पास बुद्धि नहीं है, मतलब मन से जो मेरे विचार आ रहे हैं वो बहुत बुद्धिमान विचार नहीं है। जैसे मन को इच्छा हो रही है कि चलो ये खा लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। तो पहली बात हमें समझना है कि ये जो विचार आ रहे हैं मेरे मन से, इनमें कोई भी बुद्धिमानी नहीं है। इनको अगर मैं करूँगा, जैसे अभी कोई छोटा बच्चा है, चंचल बच्चा है, उसका स्वभाव है कुछ भी बोलना कुछ भी करना, क्योंकि उसको बुद्धि नहीं है। लेकिन अगर माता पिता भी बच्चे की हर बात सुनने लग गए, तो माता पिता को हम क्या बोलेंगे कि माता पिता के पास भी बुद्धि नहीं है। क्यों? जो बच्चा बोलता है वो कर देते हैं। लेकिन माता पिता के पास बुद्धि होनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। ये माता पिता को समझना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें मन को नकारना नहीं है, लेकिन हमें मन को समझना है कि ये जो भी प्रॉम्प्ट्स कर रहा है, ये बेचारा बुद्धू है, इसको अभी तक जानकारी नहीं है ज़्यादा। अभी हम कैसे समझे कि कौन से प्रॉम्प्ट्स हमारे मन से आ रहे हैं, कौन से प्रॉम्प्ट्स बुद्धि से आ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर दोनों भी तीनों भी चीज़ें हैं। एक्चुअली तो आत्मा भी है, आत्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, परमात्मा भी है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे अंदर से जो भी आवाज़ आ रही है वो सब परमात्मा की आवाज़ आ रही है, भगवान बोल रहे हैं इसलिए मेरी इच्छा हो रही है। ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर से जो कुछ, जरूरी तो दूर की बात है, अधिकांश केस में हमारे अंदर से जो आवाज आती है वो भगवान की आवाज नहीं होती, वो मन की आवाज होती है। और कभी कभी बुद्धि की आवाज होती है। और बहुत उच्च स्तर पे अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो आत्मा की आवाज होती है। और बहुत ही उच्च स्तर पे पहुंच जाता है तब जाके परमात्मा की आवाज होती है। लेकिन सामान्यतः हमारे अंदर से जो भी आवाज आती है वो मन की आवाज होती है। तो हम कैसे समझे कि एक्चुअल में ये आवाज मन से आ रही है, ये मेरे अंदर से जो इच्छा आ रही है मन की इच्छा है? जो भी इच्छा फीलिंग्स के ऊपर आधारित है, एक्सपीरियंसेस के ऊपर आधारित है, वो मन से आ रही है इच्छा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें काफी बदलाव आए हैं समय के साथ साथ। जैसे बहुत पहले के जमाने की बात है, लगभग हम बोल सकते हैं कि 200-300 साल पहले की बात है, 100 से ऊपर के साल के पहले की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति को कुछ भी करना रहता था तो वो सबसे पहले क्या सोचता था? कोई भी अगर कदम उठाना है जीवन में, सबसे पहले वो क्या सोचता था कि क्या ये शास्त्रों द्वारा आधारित है कि नहीं। अगर जैसे लोग बोलते थे ना कि अगर कोई भी दो लोगों के बीच में अगर मतभेद हो रहा है, तो वो बोलते थे क्या ये वेद वाक्य है? अगर ये वेद वाक्य है तभी हम इसको अग्री करेंगे। क्या ये शास्त्र द्वारा प्रमाणित है? तभी हम इसको करेंगे। तो ये बहुत पहले की बात है। फिर उसके बाद आया मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा, अभी ये जो मैंने बोला इसको प्री मॉडर्न एरा बोलते हैं। अभी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, बट इंग्लिश में प्री मॉडर्न एरा बोलते हैं। उसके बाद आया मॉडर्न एरा। तो मॉडर्न एरा में लोगों को शास्त्रों से कुछ मतलब नहीं है, शास्त्र में दिया हो ना दिया हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि क्या ये बुद्धि के स्तर पे सही है कि नहीं। और ऐसे एरा में मैक्सिमम लोग साइंस के ऊपर भरोसा रखते हैं कि अगर विज्ञान के द्वारा बताया गया है, वैज्ञानिकों ने इसको शोध करके पता लगाया कि ये सही है और ये गलत है, सही है तो करना है, गलत है तो नहीं करना है। बुद्धिमानी के स्तर पे लोग कार्य करते हैं मॉडर्न एरा में। क्या आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है, ये शिफ्ट लोगों की मेंटालिटी में? पहले के जमाने में लोग शास्त्र पे भरोसा करते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, लोग बुद्धि के ऊपर भरोसा करने लगे और लोग विज्ञान के ऊपर भरोसा करने लगे। लेकिन अभी जो एरा चल रहा है, अभी जो युग चल रहा है वो मॉडर्न एरा नहीं चल रहा, उसको पोस्ट मॉडर्न एरा बोलते हैं। मॉडर्न एरा से भी आगे का एरा चल रहा है अभी, जिसको अभी हम लोग जैसे कुछ लोग जेन जी भी बोलते हैं वगैरह, अलग अलग जनरेशन अलग अलग नाम देते हैं। इसमें लोगों को शास्त्र से तो कुछ लेना देना नहीं है, साइंटिस्ट से, साइंस से, लॉजिक से भी कुछ लेना देना नहीं है। एक ही चीज से लेना देना है, डज इट फील गुड और नॉट। क्या ये एक्टिविटी करने में अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्या, अच्छा फील होता है क्या? अच्छा फील होता है तो कर देने का,
अच्छा फील नहीं होता है तो नहीं करने का, चाहे वो हमारे लिए सही हो या गलत हो, क्या हमारे लिए हेल्दी हो या ना हो। फील हो रहा है अच्छा तो कर देने का। दिस इज द पोस्ट मॉडर्न एरा जो कि आज के जमाने में चल रहा है। राइट? समझ रहे कि नहीं? आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं आज की दुनिया से? तो आज की दुनिया में पोस्ट मॉडर्न एरा मतलब सब कुछ लोग फीलिंग्स के आधार पे करते हैं। अभी जैसे हम आजकल के गाने भी देखते हैं, गानों में कुछ सेंस नहीं रहता, कुछ भी बोला जा रहा है गाने में, कुछ भी लिरिक्स हो रहे हैं। एटलीस्ट पहले के जो जमाने के गाने होते थे उसमें कुछ तो मीनिंग होता था, कुछ तो डेप्थ होती थी। आजकल बस एक ही चीज मैटर करती है, म्यूजिक होना चाहिए, एकदम ढिंचैक ढिंचैक म्यूजिक होना चाहिए, और ये तो एकदम हार्ट टचिंग म्यूजिक होना चाहिए। वर्ड्स कुछ भी बोले उसमें। और आज के जमाने में तो जितने उटपटांग वर्ड्स बोले जाएं लिरिक्स में उतना ज्यादा फेमस हो जाता है गाना। क्यों? क्योंकि लोगों को बस एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, फील गुड होना है, बाकी सेंस से कुछ मैटर नहीं करता, डज इट मेक सेंस और नॉट। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग अपना जीवन पहले के जमाने में शास्त्र के आधार पे जीते थे, मतलब परमात्मा और आत्मा की आवाज ज्यादा प्रबल थी। फिर जैसे जैसे समय बदला, लोग बुद्धि के स्तर पे जीते थे, मतलब बुद्धि की आवाज को ज्यादा महत्व दिया जाता था। और आज के जमाने में सब लोग मन के आधार पे जी रहे हैं, मन जो बोलता है वैसा करना है बस। तो मन जो है वो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जाता है कि मजा आया। जैसे छोटा बच्चा रहता है, उसको चॉकलेट खाना है, बस कुछ भी करके चॉकलेट खाना है, भले ही उसके दांत खराब हो, रात में उसको चॉकलेट खाना है, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, मजा आता है चॉकलेट खाने में। उसके लिए वो रोएगा झगड़ेगा, उसको ये नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये नहीं पता रहता उसको। तो वैसे ही हमारा जो मन है उसको परिणाम पता नहीं रहते कोई भी एक्टिविटी के, उसको बस इतना ही पता है कि मुझे मजा चाहिए, बस एंजॉयमेंट चाहिए। तो जो भी हमारे अंदर से इच्छाएं आती हैं, जो कि डिपेंड करती हैं सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर कोई भी इच्छा आती है अगर उसमें ये सेंटेंस इंक्लूडेड है कि अरे कर देते हैं क्योंकि मजा आएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा, तो मतलब समझ जाइए कि मन से आवाज आ रही है। यहाँ तक क्लियर है सभी को जो भी हमने डिस्कस किया? ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मन के अंदर से जो भी आवाजें आती हैं क्या वो सारी गलत हैं या वो सारी सही हैं? किस किस को लगता है मन के अंदर से जो भी आवाजें आती हैं वो सही हैं? गिव अ थम्स अप। जो भी आवाजें आती हैं वो गलत है, गिव अ थम्स डाउन। जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, दे आर गिविंग द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि मन से जो भी फीलिंग्स आती हैं वो गलत ही हैं, वी कैन नॉट से डायरेक्टली। और हम ऐसा भी नहीं बोल सकते मन से जो भी फीलिंग्स आती है वो सही, वो तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि मन से जो भी फीलिंग्स आती है वो सही है। और गलत भी है, हम ऐसा पूरी तरीके से नहीं बोल सकते। जैसे छोटा बच्चा है, जरूरी नहीं है वो हर बार गलत ही चीज बोले, राइट? कई बार वो सही चीजें भी बोलता है, लेकिन अधिकांश चीजें जो वो बोलता है वो गलत होती हैं। अधिकांश चीजें जो वो बोलता है उसमें कुछ सेंस नहीं रहता बच्चे में, लेकिन कुछ कुछ चीजें रहती हैं जो कि वो सही भी बोलता है। तो इन शॉर्ट, हम अगर मन के साथ डील कर रहे हैं तो अधिकांश केसेस में हमारे मन से जो भी इच्छाएं आती हैं फीलिंग्स के आधार पे वो गलत होती है, हमारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रहती हैं। लेकिन कभी कभी मन से अच्छी इच्छाएं भी आती हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अच्छी इच्छाएं भी आती हैं, पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। तो अभी ये जो बच्चा है, बच्चा सही डिसीजन देगा, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? बच्चा सही डिसीजन लेगा, सही प्रॉम्प्ट देगा, सही सजेशंस देगा, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? यस। हाँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कितनी बुद्धि उस पे।
बुद्धि, ओके इंटेलिजेंस। वेरी गुड, कितनी बुद्धि है, यस। तो बुद्धि कैसे डेवलप होती है बच्चे की? उसके एक्सपीरियंस से। करेक्ट, पेरेंटिंग से, एक्सपीरियंस से, एज के साथ, राइट। एज के साथ उसकी बुद्धि बुद्धि डेवलप होती है। ट्रेनिंग, जितना उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर उसको माता पिता अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे घर पे, या फिर एक्सपीरियंसेस को अनुभव गलत हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे क्योंकि उनको बचपन में खराब एक्सपीरियंस मिला रहता है, बड़े होकर वो गुंडे बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, माफिया बन जाते हैं, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग अच्छा नहीं हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको ट्रेनिंग कैसा मिल रहा है बच्चों को। माता पिता भले ही हो सकता है खुद कैसे भी हो, लेकिन वो बच्चे को ट्रेन कैसा कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, अच्छा कोई बता सकता है ट्रेनिंग कैसे किया जाता है किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति को ट्रेन कैसे किया जाता है? बाय डूइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे वांट। फिर से बोलो एक बार। बाय डूइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे वांट। ओके वेरी गुड। जरूरी नहीं है हर बार अपोजिट ही करना पड़े। अ, एक वैल्यू सिस्टम के अनुसार, यस परफेक्ट परफेक्ट आंसर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों भी होने चाहिए। जो चीज़ गलत है उसके लिए पनिशमेंट देना, और जो चीज़ वो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके लिए रिवॉर्ड देना। तो सेम थिंग, जब हमें पता है कि हमारा मन बच्चे की तरह है और हमें उसको ट्रेन करना है सही चीज़ करने के लिए, तो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ साथ और एक चीज़ है कि एजुकेट करना बच्चे को, राइट। एजुकेट करना, और उस एजुकेशन के अनुसार जब वो कार्य करता है तो उसको रिवॉर्ड करना, और एजुकेशन के विपरीत जब वो कार्य करता है तो उसको पनिश करना। तो उसी प्रकार से हमारी बुद्धि को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। हमें हमें जो भी जीवन में लक्ष्य अचीव करना है, स्पेशली अगर हमें स्पिरिचुअल लक्ष्य अचीव करने हैं, तब तो बहुत ज़रूरी है शास्त्रों का अध्ययन करना, और ऐसे संघ में आना जहाँ पे हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, जहाँ पे जैसे डिवोटीज का एसोसिएशन। कोई व्यक्ति अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई तो पॉजिटिव हैबिट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो ऐसे एसोसिएशन में आना जहाँ पे वो पॉजिटिव हैबिट को बढ़ावा मिले, दूसरे लोगों से सुन के, दूसरे लोगों का एग्जाम्पल देख के। तो इस पॉजिटिव एसोसिएशन से और पॉजिटिव नॉलेज प्राप्त करने से हमारा बुद्धि बढ़ता है, और उस बुद्धि से हमारा मन जो है वो एजुकेट होता है। बुद्धि हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, और साथ ही साथ जब मन हमारे बुद्धि के अनुसार कार्य कर रहा है तो हमें उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। जैसे कुछ कुछ एक्टिविटीज रहती हैं, जैसे अभी अगर किसी को पढ़ाई करनी है, तो जब हमारा मन हमें पढ़ने दे रहा है, राइट, हमारा मन हमें पढ़ने दे रहा है, क्योंकि कभी कभी पढ़ने में मजा भी आता है, तो एक्सपीरियंस मजा आ रहा है मतलब एक्सपीरियंस मन से आ रहा है। तो वी शुड रिवॉर्ड अवर माइंड ऑल्सो। हाउ टू रिवॉर्ड अवर माइंड, वो हम आगे के सेशंस में देखेंगे। बट पॉइंट इज कि हमें ट्रेन करना चाहिए माइंड को। जब भी माइंड हमारे इंटेलिजेंस के विपरीत जा रहा है, जो हमारे गोल्स हैं उनके विपरीत जा रहा है, तो हमें उसको कंट्रोल करते आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन से जो भी आवाजें आ रही है वो सही ही हैं, हमें उसको कंट्रोल करते आना चाहिए, उसको नहीं बोलते आना चाहिए। वी शुड बी एबल टू से नो टू वट एवर फीलिंग्स कम्स फ्रॉम विद इन अस दैट आर नॉट इन फेवर ऑफ अवर गोल्स। और वो हम नो कैसे बोल पाएंगे? पहली बात तो हमें हमारी बुद्धि को स्ट्रांग करना है, हमारे पर्पस और हमारी इंटेलिजेंस को हमें स्ट्रांग करना है रेगुलरली, ऐसे कंटेंट्स को देख के, सुन के, पढ़ के, जो हमारे गोल्स के लिए हमें प्रेरित करता है, उससे हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। दूसरा, हमें छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए मन को नो बोलने के। अभी अगर किसी को बहुत बड़ी हैबिट है तो उसको डायरेक्टली नो बोलना मुश्किल है, लेकिन हम छोटे छोटे केसेस में वी कैन टेक सम बेबी स्टेप्स, कि जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स के विपरीत हम कार्य करें, राइट। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमेशा 10 बजे सोता है, तो उसके लिए 4 बजे उठना बहुत मुश्किल है, 10 बजे तक सो के, 10 बजे, जो 10 बजे तक सोता है उसको, लेकिन 10 बजे तक सोने की जगह ही कैन गेट अप एट 9:30, राइट।
आफ्टर फ्यू मंथ्स उसका और कंट्रोल बढ़ेगा माइंड पे, देन ही कैन कम वेक अप एट 9:15। तो हमें छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने चाहिए खाने के हैबिट्स में। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए हमें। तो थोड़ा सा जब हम चेंज करते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें अपने माइंड पे कंट्रोल आता है, और फिर धीरे धीरे फिर हम थोड़ा सा और चेंज बढ़ा सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर सम बेबी स्टेप्स इन सेइंग नो टू अवर माइंड। So that was some discussion on this concept of how the mind is chanchal and how to deal with its chanchal propensities. आगे हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में अगले सेशंस में। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।